सरदारी को नमन करता हूँ। आप सब छत्री बारिश की थोड़ी अड़चन तो रहेगी, बैठ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, अभी जैसा तरीका है अपने लोगों में आए भारत माता की देखिए, मैं सबसे पहले सब बड़े बुजुर्गों को, सरदारी को, नौजवान साथियों को जो हमारे साथ आए हैं उन लोगों को भी सबका हम लोग धन्यवाद करते हैं। देखिए, जिस लड़ाई को आप लड़ने जा रहे हैं, ये लड़ाई या जिले के अधिकारियों से नहीं है। ये लड़ाई न केवल प्रदेश बल्कि जब देश में जो लोग बैठे हैं, जब आप इस संघर्ष को शुरू करोगे तो तब आपको आने वाले समय पर इसकी सच्चाइयां पता लगेंगी। मैं भी जिस जगह रहता हूं उसके आसपास जहां भी सेंचुरी क्षेत्र है, सेंचुरी मतलब वन विभाग के अधीन चले जाना, तो वन विभाग के अंतर्गत या उसके अधीन जो क्षेत्र चला जाता है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत यह आती है कि कोई भी विकास कार्य, सड़क, बिजली, कोई बिजली घर, कोई स्कूल, कोई किसी भी तरह का काम जो चलता है सरकारी, वो सब बाधित हो जाता है। बिना वन विभाग की परमिशन के आप फिर कुछ नहीं कर सकते यहाँ। तो इसलिए पहला तो उसका ये है। दूसरा ये है, मैंने अभी अनंतपुर गांव में हम लोग गए, उस अनंतपुर गांव के बारे में सब लोगों ने वीडियो देखी होंगी, नौजवानों ने, सबने। उस अनंतपुर गांव में क्या हुआ, वहां पर उनके पास एक कागज था जमीन का, न केवल जमीन की खसरा टोली का नाम था बल्कि बिजली का बिल। और क्योंकि इलाका वो ऐसा है जहां पर शहरी क्षेत्र है, तो जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो जो कागजात चाहिए थे, वो सारे कागजात उन अनंतपुर गांव के जिनके घरों को ढा दिया, जमींदोज कर दिया, उनके पास सब थे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके घरों को जमींदोज किया, तोड़ा गया, बर्बाद उनको किया गया, उसका सिर्फ यही कारण था कि उसको सेंचुरी क्षेत्र घोषित कर दिया था। ये आप समझना, मैं जहां से चल के आया हूं, हालांकि मैं कभी इस इलाके में पहले नहीं आया, लेकिन मैं जब से चलता आया हूं तो यहां का रहना आसान नहीं है। ये जो पहाड़ों पे कोई व्यक्ति रहता है, पहाड़ पे कहीं पर रहता है, तो उसके जीवन में कई परेशानियां, कई दिक्कतें, कई दुख और कई दर्द अपने आप ही सोते रहते हैं। इसलिए एक बात तो है कि जहां पहाड़ों पर मुसीबतें, दिक्कतें रहती हैं, तो वहीं पर लोगों की इच्छा शक्ति भी मजबूत हो जाती है, इंसान मजबूत हो जाता है। तो आप ये पक्का मानना, जब आप इस मुसीबत के, परेशानी के, दिक्कत के दौर में हो, तो आपके पूर्वजों ने, आपने पहले से ही न जाने कितनी मुसीबतें झेल रखी होंगी। यहाँ वैसे ही आप नहीं बैठे हुए। मैं देख रहा था जब उधर से चलता आया तो वहां पर पुलिस खड़ी है बहुत सारी। उनके दिमाग में डर होगा, भय होगा उनके दिमाग में कुछ, कि भाई पंचायत के बाद में पंचायत कोई ऐसा निर्णय न ले ले कि कहीं पर इधर उधर चढ़ाई कर दे। भाई मुझे तो यहाँ कलेक्टर का आवास, कोई ऑफिस, कोई तहसील, कोई किसी नेता का करके नजदीक वजदीक दिखाई देता नहीं, तो यहाँ कहाँ जाएंगे, तो यही पहाड़ है, यही गांव। बात सही है गलत है? ये तो बहुत परेशानी और दिक्कत में, जब आपको सबको जो लोग अगुवाई कर रहे हैं, हम उन्हें बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं सब साथियों का। मुझे तो अभी कुछ दिन पहले सूचना मिली थी इस चीज की कि भाई वहां इस तरीके से एक आंदोलन हो रहा है, आपको उसमें पहुंचना चाहिए। मैं भी लगभग 7 घंटे की लगातार यात्रा करके आपके बीच में इसीलिए आया हूं कि आपको समझना यह पड़ेगा कि आप जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हो, आप जिस लड़ाई को लड़ने
छतरी बंद कर दे। आप जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हो इसमें आपको जात बिरादरी नहीं देखनी। ये ध्यान रखना, जब प्रशासन और सरकार को काम करता है तोड़ने का या कोई भी व्यक्ति, तो वो जातियों में लोगों को तोड़ देता है। जो प्रमुख लोग होते हैं, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, आप सब बड़े बुजुर्ग बैठे, सरदार यहां पर बैठिए। जिम्मेदारी का अर्थ है, जिम्मेदारी का मतलब है जिम्मेदारी का निर्वाह करने वाला। किसी व्यक्ति पर मैं किसी क्षेत्र का एक विधायक हूं और उस विधायक के क्षेत्र में अगर जनता पर मुसीबत, दिक्कत, परेशानी, अन्याय या कोई ऐसी घटना होती है जिसमें किसी विधायक को, जनप्रतिनिधि को पहुंचना चाहिए, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो उस जिम्मेदारी को समझे तो जिम्मेदार, और जिम्मेदारी को न समझे तो उसको कहते हैं क्या जिम्मेदार। यही तो बात है। इसलिए जब आप अपनी कोई समिति बना रहे हैं, अभी हमारे साथी बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे एक समिति की, आप सब लोग हाथ उठा के उसका समर्थन कर रहे थे। तो जहां आज इतने हजारों लोगों ने आपकी उस सहमति पर विश्वास जताया है, उस समिति पर विश्वास जताया है कि आप कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन उसका सदस्य रहेगा, जितने 108 गांव आते हैं उस हर गांव का कोई ना कोई नुमाइंदा होगा, हर जातिवाद के उसमें लोग होंगे। तो इन्होंने तो जनता ने आप पर एक विश्वास जता दिया। तो उस विश्वास के बाद आप उस विश्वास पर कैसे खरे उतरोगे, कैसे उस विश्वास को बनाए लोगों में रखोगे, इसकी बड़ी जिम्मेदारी समिति के ऊपर आएगी। लेकिन मुझे जानकारी और ज्यादा नहीं है, लेकिन आंदोलनों की जानकारी है। आंदोलन जब तो चलता है उसमें कई बार आंदोलन लगता खड़ा है, मजबूत, आगे बढ़ रहा है, हमें ताकत मिल रही है, हमें कहीं ना कहीं जो है सफलता मिल रही है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि आंदोलन टूट रहा है, आपकी सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन जो उस परेशानी, उस दिक्कत से आगे बढ़ जाए, जो उस पर पार पाले, तो समझ लो आंदोलन सफलता की तरफ। एक चीज और कहूंगा आपसे, एक होता है मरा हुआ इंसान। मरा हुआ किसको कहते हैं? मरा हुआ उसको कहते हैं जिसकी सांस ना चल रही, जिसकी पलक ना झपक रही हो, जिसके हाथ हलचल ना हो रही हो, जिसके शरीर में सब हलचल खत्म हो जाए, सांस खत्म हो जाए, तो उसको मरा हुआ कहते हैं। ऐसी बात है, उसी को कहते हैं मरा हुआ। लेकिन एक मरा हुआ और होता है, वो मरा हुआ वो होता है जिसको सामने अपने सब परेशानी, दिक्कतें, अन्याय होता हुआ दिखाई दे, और जब भी वो हाथ पैर न चलाए तो समझ लो वो भी मरा हुआ है। अब वो भी मरा हुआ ही है। तो मैं तो आपको जिंदा समझ रहा हूं। आप जिंदे लोग हो जो आज 108 गांव के लोग इकट्ठा हुए और आपने जिंदा होने का अपना सबूत यहां पर दिया। ये जिंदा होने का सबूत। इस जिंदा दिली के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं ऐसे कई लोग बैठे जिन्होंने 60 साल से ज्यादा की उम्र अपनी जीवी है। आप सब बड़े बुजुर्गों से कहना चाहते हैं और फिर नौजवान साथी कहना चाहते हैं कि इन बड़े बुजुर्गों ने अपनी मेहनत के दम पर थोड़ा दिया, ज्यादा दिया, कितना दे दिया, आपको दे दिया। अब आपकी नौजवान साथियों, आपकी जिम्मेदारी है कि वो दी हुई चीज को आप कैसे जिम्मेदारी से उसको आगे लेकर जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। इस मुसीबत के दौर में, महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं परेशानी, दिक्कतें हर घर में है। मैं देख रहा हूं, मैं जिस जगह से चल के आया, हमारे यहाँ पूरी बैग गंदगी है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा का छोड़ दो, गौतम बुद्ध नगर, तो पूरा इलाका गन्ने की खेती का है। तो गन्ने की खेती का मतलब यह है कि बढ़िया बम्पर पैदावार होती है, अच्छी फसल मिलती है, अच्छी उसकी कीमत मिलती है, तो लोग संपन्न होते गए। आपके पूरे क्षेत्र में मैं घूम के आ रहा हूं, हर जगह बस अगर कहीं खेत नजर आया तो बाजरे का नजर आया, बाजरा खड़ा है। और उस बाजरे में भी दिक्कत यह है, बारिश पड़ गई तो आगे बढ़ गया, बारिश नहीं पड़ी तो छोटा रह गया। यही तो बात है। पानी नहीं, इस सारी मुसीबतों से, इन सारी दिक्कतों से जितनी दूरी तक चल के आया, तो भैंस रास्ते में, गाय रास्ते में, सांड रास्ते में, बछड़े रास्ते में। तो मैंने ये देखा कि जो निकलते हैं पशु चराने, वो कई जगह पर ऐसा देखा कि उनके पीछे आदमी नहीं था, पशुओं वो अपने आप चले जा रहे थे गांव में जाना, वो अपने आप खेत से या आपके पहाड़ से या जहां से भी
कोई भी है तो कुदरती चीज है। आप तो पहले कुदरत से टक्कर लेते रहते हैं। तो आप सब लोग बताओ, सब यहाँ पर बैठे हैं और ये आंदोलन बड़ा होगा।